सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी ओर से रात्रि 8 बजे बुधवार 25 मई ज्येष्ठ कृष्ण की दशमी का पावन दिन हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ बावन जी का आज ही धरा पर आए थे। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी के 30 सागर बाद रानी जय श्यामा के घर में ऐसा पावन दिन है आज। ऐसे साधु के शुरुआत करते हैं आज कुछ अलग ही अनोखी बात से। किस किस ने हमको मारा, किस किस ने नहीं छोड़ा, अरे कईयों के नाम लेते लेते अब एक और को जोड़ा। हैरान हो जाएंगे आप इस बारे में। पहले हिंदू संप्रदाय के सम्राटों ने और किस तरह से आताताई मचाई, हजारों लाखों की हत्या होती है, सूली चढ़ाया जाता है। वह चैप्टर खत्म नहीं होता कि मुस्लिम आताताई जो बाहर से आते हैं वह अपने आक्रमण से दिखाना शुरू करते हैं। सिलसिला आज भी नहीं रुकता है और अब एक नया नाम इसमें जुड़ता है। क्रिश्चियन मिशनरी तो पहले अलग चली रही हैं और अब इसमें चौथा और आ गया है बौद्ध संप्रदाय का। हैरान हो गए आप। बौद्ध संप्रदाय भी जो अब तक नहीं सुना था, उनकी मिशनरियां भी आज काम कर रही हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको यह प्रतिमा जो चंद वर्ष पहले इस रूप में थी। खंडित प्रतिमा है, लगभग 9 फुट आकार की है और कहा जाता है काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इस पर 100-200 साल से भी ज़्यादा प्राचीन होने की बात कही जाती है। पर लोग जो है कि गांव के जो जिनसे बात की उन्होंने कहा 30-35 साल से ज़्यादा पुरानी तो हम लोग भी देख रहे हैं। इसका देखिए ऊपर सिर सारा क्षतिग्रस्त है, छाती के नीचे पेट भी क्षतिग्रस्त है और नीचे चरणों की मुद्रा भी क्षतिग्रस्ती। यह है कुछ 4-5 बरस पहले की यह फोटो जो दिखा रहे हैं हम आपको। और इस तरह से इसको बदला 3 वर्ष 2019 के आसपास इस पर लेप लगाकर इसको इस रूप में बदल दिया गया उस खंडित प्रतिमा को। इसको यहाँ से कहाँ पर है सोचेंगे आप? यह है अशोकनगर मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर तैमून गांव के अंदर मध्य प्रदेश में। यह घटना है इस सोमवार की, यानी परसों की बात बता रहे हैं, जब सुबह से यह कहानी रची गई। पर इसके लिए हमने कुछ पहले पहुंचे। यह जो जीर्णोद्धार जिसने करवाया था राकेश शाह, अशोक नगर जैन समाज के सहयोग में। पहले यह प्रतिमा बरसों से खुले में थी, ना ऊपर कुछ था, ना आगे। जानवर आते थे, अंदर पहुंच जाते थे, पक्षियां बैठ के बीट करते थे। इसलिए पहले अशोक नगर समाज के सहयोग से राकेश शाह ने इस पर लेप किया, ऊपर शेड डाला और आगे बैरिकेटिंग की, जिसे गायें आदि जानवर अंदर नहीं आए, पक्षी ऊपर बैठ के बरसात में खुले में। तब भी चबूतरा बनाकर इसको स्थापित कर दिया गया। गांव वालों ने मना कर दिया कि हम इनको नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे देव हैं। जानते हैं आप क्या कहते हैं इनको? वो कहते हैं इनको बैठा देव। जी हाँ, वह इस प्रतिमा में आते हैं, आगे फूल रख देते हैं और चढ़ा के अपनी पूजा अर्चन करते हैं अपनी मान्यता अनुसार। अभिषेक अभी भी किसी ने बरसों से नहीं किया। कहा जाता है खंडित प्रतिमा है। अशोकनगर से 5-10 लोग आते हैं, वो यहाँ पर आके सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। हर 10-12 दिन में आगे ऐसा करते रहते हैं इस 9 फुट ऊंची उतंग आदिनाथ प्रतिमा की। तो पूरी घटनाक्रम के सामने हुई। हम अब उनसे बात की हमने, अंकित जैन से। 6-7 साल से लगातार नियमित रूप से यहाँ 8-10 दिन में आते रहते हैं और 23 मई के घटनाक्रम में भी वह थे यहाँ पर। पता चला है कि इसकी पटकथा बुद्ध पूर्णिमा को लिख दी गई थी, यानी पिछले सोमवार को इसकी कहानी लिख दी गई थी पूरी। जहां पर जब सांची के अंदर कुछ बौद्ध भिक्षु अनुयायी इकट्ठे हुए थे, वहां कहा जाता है कि पर्चे भी बांटे गए थे कि कोई आसपास अशोकनगर में एक बौद्ध प्रतिमा है, बस उसी को लेकर यह सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बाहर से आकर इकट्ठे 25-30 के लगभग अंकित भाई ने बताया कि संख्या थी। साथ में 15-20 अनुयायी थे, साथ में टेंट लाए थे। उन्होंने टेंट लगाया और खाने की तैयारी कर रहे थे कि 11 बजे उनके पास फोन पहुंचता है कि समाज में ऐसा अशोकनगर के पास इस तैमून गांव में कुछ बौद्ध भिक्षु आए हैं। पर हैरान हो गए बात सुनकर। तुरंत अशोकनगर में खलबली मची। उन्होंने तैयारी करी कि 2 बजे हम कलेक्टर के पास जाके एक ज्ञापन देंगे। आदिनाथ प्रतिमा और बन जाए बुद्ध भगवान की। बड़ी हैरानगी की बात है, भिक्षु आए, वो यहाँ पर मूर्ति के सामने बैठ गए और वह जैसे कि यह प्रतिमा उनकी है। यह गलतफहमी थी, यह उनको यहाँ आकर पता लगा कि यह तो उन्हें कोई जैन प्रतिमा दिखी थी। पर भी खाने की तैयारी हो चुकी थी। 2 बजे तक यह बात क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि वह सब वहीं अडिग थे। गांव वाले बता रहे थे हमारे बैठा देव हैं और जैनों की ये मूर्ति होती है, पर आसपास कोई जैन नहीं था, इसलिए वह इसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे। 2 बजे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन कलेक्टर को दिया।
स्पष्ट बताया कि बरसों से यह प्रतिमा है, जैनों की प्रतिमा है, खंडित रूप में है, शेड लगाया गया, बैरिकेटिंग की, गांव वाले इसको ले जाने नहीं देते, इसलिए वह इसको अपनी मान्यता से पूछते भी हैं, हमें कोई उसमें शिकायत नहीं होती है। पर इसको अब बुद्ध पूर्णिमा बताकर यहाँ पर कब्जा करने की यह कोशिशें हो रही हैं। इस पूरे एरिया में ना थुबोन आदि कई बड़े बड़े तीर्थ हैं जैन समाज के यहाँ पर आसपास, इस अशोकनगर के आसपास। हर कोई जानता है कि यहाँ पर जगह जगह कहते हैं चप्पे चप्पे पर धरा के अंदर तीर्थंकर प्रतिमा हैं, कई इसी तरीके से अप्रतिष्ठित भी हैं, वह प्रतिमाएं भी हैं। यानी यहाँ पर खजाना है हमारी जैन संस्कृति विरासत का, आसपास कोई बुद्ध प्रतिमा है ही नहीं। कलेक्टर को समझाया, मीडिया भी आया, बहुत लोग आ गए जिस तरह से, और फिर मीडिया के सामने क्लियर बात हुई, पुलिस भी थी, व्यवस्था भी थी, सब लोग थे, अशोकनगर से समाज से भी आ गए थे लोग। बुद्ध वालों लोगों जो अनुयायी थे और भिक्षु थे वह समझ गए थे कि सचमुच हमें कोई भ्रांति हुई थी सांची के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कि हमें कहा गया कि यहाँ पर, वैसे अंदर से लोग बताते हैं, बंद आवाज़ से सूत्र ये भी कहते हैं कि इस तरीके से एक मिशनरी काम कर रही है, जैसे ईसाई मशीनरी काम कर रही है ना, ऐसी एक बुद्ध मिशनरी काम कर रही है कि जहाँ भी इस वह जैन समाज की जो खड़ी प्रतिमा होती है, खड़गासन, वह नगर रूप में पूरी होती है, उसे तो वो तोड़ देते, हटा देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पद्मासन मिलती है, कुछ सूत्रों को तो यह तक हमें बंद आवाज में लोगों ने कहा कि वहाँ पर वह अपना अधिकार जमाने लगते हैं। यहाँ पर एक भाई ने क्या कहा, सुनिए आप वो जरा। मैं बीना निवासी अनंतराम मेहरवाल सांची गया था, तो वहाँ पंपलेट मिले कि अपने अशोकनगर 2 मेन में बौद्ध भगवान की मूर्ति निकली है खुदाई। मतलब इसलिए मैं यहाँ आया तो देखा, तो बौद्ध भगवान की तो नहीं है, जैन महावीर स्वामी की लगती है वो। अच्छा, ये जो पंपलेट मिले, इससे पहले कभी, जैसे आप बीना रहते हो, बीना बहुत पास ही है, नजदीक ही है, हाँ। तो इससे पहले कभी ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे ये, जबकि सालों से यहाँ पे रखी हुई है, तो ऐसी सूचना नहीं, पहले कभी नहीं मिली, जब सांची से ही हवा उड़ी है बस। तो पंपलेट किसने बांटे हैं सांची में? अब इतनी भीड़ में कौन जाए वहाँ। अभी बौद्ध भगवान की वो थी ना, जैन बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जयंती थी ना, उस समय गए थे हम, तो उसमें आप लोग तो जो आज जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी आए थे, ये लोग कहाँ से आए थे? बाहर के आते हैं, वहाँ तो विदेशी आदमी आते हैं, विदेशी आते हैं और सब अपने नहीं, आज जो लोग पूजा करके गए वो लोग कहाँ गए थे? यहाँ जो इस गांव में आए थे अभी, यहाँ सुबह टाइम आए थे। हाँ। सुबह आए थे। कहाँ से आए थे? ये नहीं मालूम जानकारी, ये जानकारी नहीं मालूम। बौद्ध भिक्षु थे वो? हाँ, भिक्षु भी थे, शायद भिक्षु भी थे। और अब भारत के मध्य यानी दिल से निकलते हुए अब राजधानी की दिल्ली में पहुंच जाते हैं, यानी दिल वालों की नगरी दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रहा है केस। कल भी उसकी सुनवाई हुई थी, समझ गए आप। ज्ञानव्यापी मस्जिद अदर चल रही है, मथुरा अलग चल रही है, ताजमहल की चर्चा करते हैं। आज तो बेंगलोर की भी बात हो रही थी, बेंगलोर में भी कि मस्जिद मंदिर है, पर हम बात कर रहे हैं इस समय आपसे कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार के अंदर इसके ऊपर कहा नहीं जाता है, हकीकत है ये, तो कम से कम यहाँ तो सरकार भी मानती है कि 27 जैन, जिसमें से 24 मंदिर थे और 3 हिंदू मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार की है मान स्तंभ, जिसे विष्णु स्तंभ कहते हैं, मान स्तंभ कहते हैं, सुमेरु कहते हैं, और यहाँ की मस्जिदों को उनको तोड़कर इनको खड़ा किया गया है। अदालत में चल रहा है साकेत में, कल इसकी सुनवाई हुई थी और सुनवाई में एएसआई ने पक्ष रखा था अपना। पक्ष रखने से पहले हम बता दें आपको क्या कहा था, उससे पहले ये शिलालेख देख लीजिए। अंग्रेजी हिंदी में बाकायदा लिखे हुए हैं, सरकार द्वारा लगाए गए हैं। कुव्वत उल मस्जिद जो बनी है वह 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनी है, यानी सरकार भी इस बात को मानती है पर पूजा का अधिकार नहीं देती है। इस पर भी कल एएसआई ने दलील दे दी, उन्हें साफ स्पष्ट शब्दों में मान लिया कि यहां पर जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया है। उसने यह भी मान लिया कि यहां पर अनेक आज भी मंदिर की मूर्तियां खंडित रूप से और भी चिन्ह यहां पर मौजूद हैं। उसने यह भी मान लिया कि दीवारों तक में इन मूर्तियों को और चिन्हों को लगाया हुआ है जो आज भी वह जीवंत सबूत है। एएसआई ने तो यह भी मान लिया कि यहां पर कई तो मूर्तियां हैं जल्दबाजी में दीवारों के अंदर उल्टी ही लगा दी गई हैं। यह तक माना एक गणेश जी की मूर्ति ऐसी है, और उसने कहा कि खंभों के अंदर महावीर या तीर्थंकर या जैन प्रतिमाएं आज भी दिखती हैं।
आदिनाथ स्वामी के यहाँ पर जो केस चल रहा है ना, वो भगवानों के बीच चल रहा है। तो आदिनाथ जी की ओर से उनके मित्र हरिशंकर जैन लड़ रहे हैं इस केस को। वह बता रहे हैं, उनके अनुसार जब कहा तो एएसआई ने साफ कह दिया, भाई हम मानते जरूर हैं कि यह जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनी है, सरकार भी यह कहती है, पर वो कहते हैं 1914 से यह हमारे अंदर संरक्षित है। अधिनियम 1904 एक्ट के अनुसार यह हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। और उसकी 14, 16 और 17 धाराएं 3 हैं जिनके अंदर यह संरक्षण होता है, पर इस पर हम पूजा का अधिकार इन धाराओं में नहीं दे सकते। वैसे 16(1) में कहा जाता है कि पूजा के अधिकार के बारे में चर्चा है, पर उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जिस चीज की आप संरक्षण कर रहे हैं उसी की पूजा का अधिकार दिया जा सकता है। एक दलील और ये सही देती है कि 1914 से जब से हम इसका संरक्षण कर रहे हैं, यहां पर कोई भी पूजा करने के लिए आज तक नहीं आया, फिर आज कैसे अनुमति दी जा सकती है 109 साल बाद। इस तरीके से एएसआई ने लिखित रूप से अपना पंचनामा, अपना जवाब दे दिया अदालत को साकेत कोर्ट के अंदर। साकेत कोर्ट ने भी सबकी बात सुनी, दलीलें सुनी और अपने निर्णय को सुरक्षित कर लिया। अब यह निर्णय सुनाना बाकी रह गया है। साकेत अदालत क्या सुनाएगी, क्योंकि एएसआई सरकारी विभाग ने इस पर कह दिया कि पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बात जरूर मान ली कि यह यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और परिसर बने हैं, जिसका एक वास्तव सचमुच शिलालेख लगा हुआ वह साफ भी कहता है। अदालत के सामने एएसआई ने भी मान लिया, पर अब अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर 9 जून को उसको निर्णय देना है। इंतजार करेंगे 9 जून का। पर इस तरह की चर्चाएं आज मैंगलोर में शुरू हो गई, जगह जगह हो रही हैं। पर क्या कोई जैन मंदिरों को बदलते हुए कि भी कोई सुनेगा? कोई जैन वकील भी सामने आएगा? कोई जैन कमेटी भी सामने आएगी कि जो अपने अधिकार को बताएगी कि हम आप तो दीवारों को छान छान के कुरेद के देखते हो, क्या है? अरे हमारी तो सामने मूर्ति दिखती है कि कैसे बदल दी जाती है। कल करेंगे शाम को 8 बजे आपसे एक और खास बात। आपको शायद नहीं मालूम, 10 दिन से 2 जैन संत लापता हैं। हैरानगी वाली बड़ी खतरनाक बात है कि हम सो रहे हैं और हमें पता नहीं कि हमारे 2 दिगंबर जैन संत लापता हैं। कल करेंगे बात इस बारे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।